ओ माई गॉड, वॉट डिड आई जस्ट वॉच्ड। आई डोंट बिलीव कि मैंने लाइफ में पहली बार एनीमे मूवी थिएटर में देखी है, वो भी इतनी हाई लेवल की। मैंने आज तक कोई सी भी एनिमेटेड मूवी थिएटर में नहीं देखी है, पर आज वो भी मैंने कर लिया। क्या बात कर रहे हैं? जैसे कि हमको पता है डीमन स्लेयर किमेत्सु नो याइबा इन्फिनिटी कासल 2 महीने पहले जापान में रिलीज हो चुकी थी और अब 12 सितंबर को ये मूवी यहाँ इंडिया में भी रिलीज हो गई है। और इतनी ज्यादा हाइप है ना इसकी कि मेरे यहाँ पे इसके फर्स्ट शो ऑलमोस्ट फुल जा रहे हैं। और हाइप हो भी क्यों ना, इट्स डीमन स्लेयर। और इसको लेके एक्साइटमेंट तो बहुत थी, पर मेरे मन में फिर भी एक सवाल था कि क्या अपन एनिमे लवर मतलब तुम भी इस मूवी को देखने थिएटर में जाएंगे। तो इसका जवाब है हाँ। मुझे अच्छा लगा कि इसको लेके एक्साइटमेंट बस इंटरनेट तक सीमित नहीं थी और एक्चुअल में लोग इस मूवी को देखने आए थे और जो बवाल काटा, ओ माय गॉड। अब आगे मूवी के बारे में बात करने से पहले मैं एक बात क्लियर कर देना चाहता हूं कि मैंने डीमन स्लेयर के चारों सीजन्स देख रखे हैं। ऐसे रैंडमली उठ के मूवी देखने नहीं चलेगा कि भाई मार्केट में डीमन स्लेयर आई है और उसकी हाइप भी अच्छी है तो चलो अपन चलते हैं और वीडियो बना के पैसा छापेंगे। भले उसके प्रीवियस सीजन्स नहीं देखे हैं और मूवी में क्या चल रहा है कुछ घंटा समझ में नहीं आ रहा है, पर फिर भी अपन चलते मूवी देखने और है ना वीडियो बना के पैसा छापेंगे। और उसी वीडियो में ये कबूल कर लूं कि मैंने इसके प्रीवियस सीजन्स नहीं देखे हैं, पर मैं पैसे के लालच में मूवी देख के आऊंगा और उस पर वीडियो भी बनाऊंगा, भले उसमें मुझे कुछ समझ में ना आ रहा हो। पर हाँ, तुम्हारा भाई ऐसा नहीं है। मैंने ना डीमन स्लेयर के चारों सीजन ये अभी पिछले विंटर में ही देखे थे और मुझे डीमन स्लेयर एक नंबर माल लगा, तभी मैं ये मूवी देखने गया था। खैर वीडियो पे आते हैं। मूवी की स्टार्टिंग वहीं से शुरू होती है जहां पे इसका सीजन 4 रैप अप होता है। सीजन 4 के लास्ट एपिसोड में मुजान की बुत्सुजी उबुयाशिकी को मार देता है और उसके बाद सारे डीमन स्लेयर्स को इन्फिनिटी कैसल में ट्रैप कर देता है। और फिर ये मूवी सीजन 4 के बाद का कंटिन्यूएशन है जहां पे सारे डीमन स्लेयर्स इन्फिनिटी कैसल में एक दूसरे से डिसोसिएट हो जाते हैं और वो मुजान को ढूंढते हैं। बट उस इन्फिनिटी कैसल में उनका सामना होता है बहुत सारे डीमन से और परलियस अपर रैंक मून वाले डीमन से। अब वो कैसे इन अपर रैंक मून डीमंस को हराते हैं और क्या वो मुजान तक पहुंच पाते हैं या नहीं, वो ये तुमको मूवी दिखाएगी। अब देखो, स्टोरी कुछ लोगों को नॉर्मल लग रही थी जिन्होंने डीमन स्लेयर के चारों सीजन्स नहीं देखे हैं, तो उनके लिए मेरे पास बस एक ही जवाब है। स्टोरी सारे सीजन्स में अच्छे से दिखाई है और अच्छे से एक्सप्लेन भी की है। ये मूवी उसके पे ऑफ में से एक है, तो मत कर लाला मत कर। आगे कंटिन्यू करूं तो मूवी की स्टार्टिंग ही एक्शन से शुरू होती है और स्टार्टिंग में ही भाई थिएटर में आए अपने भाई लोग एक्साइटमेंट से सीटियां बजा रहे हैं, जोर जोर से शोर मचा रहे हैं, हल्ला काट रहे हैं, कतई फुल माहौल बना दिया था। और इतनी सारी कमाल कमाल की एंट्रीज होती है ना कि यार मेरा तो एक्साइटमेंट से है ना रोंगटे खड़े हो रहे थे यार, पूरी बॉडी है ना ऐसे झटके खा रही थी। मूवी में बहुत सारी एंट्रीज है, पर जब जेनित्सु आता है भाई बवाल सिटी मार, एकदम कूल एंट्री थी यार उसकी। इनोसुके बवाल, तांजीरो और गियो एकदम फाड़ एंट्री। और इनमें से सबसे खतरनाक जहां पे पब्लिक पगला गई थी वो है अपर रैंक 3 डीमन अकाजा। आओ खेल शुरू करते हैं। अब मैं आगे ज्यादा नहीं बताऊंगा, तो तुम ये है ना मूवी जाके देखना। मूवी की एक्शन कोरियोग्राफी टॉप नॉच, एक्शन इसमें ना भर भर के डाला है, उसकी कमी नहीं थी। और भाई जो सबसे ज्यादा इंप्रेसिव थी ना वो है इस मूवी की क्वालिटी। इसका एनिमेशन टॉप नॉच, टॉप क्वालिटी, इतनी माइन्यूट माइन्यूट डिटेल्स हर एक फ्रेम में ऐड की है ना कि इसके एपिसोड्स की क्वालिटी कम लगेगी। बहुत ही कंसिस्टेंट एनिमेशंस थे, कहीं भी ऐसा फील नहीं होने दिया कि एनिमेशन की कंसिस्टेंसी ब्रेक हो रही है। और देखो मूवी का हर एक फ्रेम बहुत ही ब्यूटीफुल था और मन करेगा कि मैं ये वाला फ्रेम वॉलपेपर रख लूं। बट इन सब में से मेरा फेवरेट था एक यकाजा वाली एंट्री, यकाजा जब है ना क्रिस्टल वाली पावर दिखाता है वो वाला, और तीसरा वो जब जेनित्सु ड्रीम में एक फ्लावर वाली फील्ड में खड़ा होता है जब वो उसके दादाजी से मिलता है। और अब आगे बढ़े तो इसका वीएफएक्स बहुत ही बढ़िया, बहुत ही पॉलिश्ड और माइन्यूट माइन्यूट डिटेल्स का ध्यान रखा है इसमें। जैसे याद है सीजन 4 के फाइनल एपिसोड में एक्सप्लोजन वाला सीन कितने डिटेल वे में दिखाया था उसको। सो क्वालिटी चेक बहुत बढ़िया, एक्शन चेक रोंगटे खड़े करने वाला, एक्शन नॉन स्टॉप 15-15 20-20 मिनट तक जा रहा था और लास्ट वाला एक्शन तो 1-1.5 घंटे के ऊपर निकल गया। तो सभी चीजें यहाँ पे बढ़िया तो थी, पर मुझे एक चीज वो सबसे ज्यादा खटकी, अब वो मुझे ही खटकी या तुम लोगों को भी खटकी, वो मुझे कमेंट में बताना। जैसे कि अपन ने डीमन स्लेयर के प्रीवियस सीजन्स में देखा था ना कि फाइट के बीच में ही डीमंस की या फिर डीमन स्लेयर की पास्ट लाइफ को एक्सप्लोर कराया जाता है और फिर एक्सप्लोर करवाने के बाद वापस फाइट पे कंटिन्यू होते हैं, जो न्यू आइडिया तो है और वो अच्छा भी लगता है। फिर हर एपिसोड में किसी बड़े डीमन से लड़ते हैं तो उस प्लेयर की या फिर उस डीमन की ना पास्ट लाइफ को एक्सप्लोर कराते हैं, जो उस पर्टिकुलर कैरेक्टर को अच्छा आर्क और अच्छी डेप्थ प्रोवाइड करती है कि आखिर वो डीमन या डीमन स्लेयर क्यों बना। तो इस मूवी
मूवी में भी एक डीमन की पास्ट लाइफ को दिखाते हैं, फिर वापस फाइट पे आते हैं, फिर वापस पास्ट लाइफ दिखाते हैं, फिर वापस फाइट पे आते हैं, फिर वापस पास्ट लाइफ दिखाते हैं, फिर वापस फाइट पे आते हैं। बस यही चल रहा था और वो चीज इतनी ज्यादा हो जाती है ना कि वो फाइट वाले कंटिन्यूएशन को ब्रेक कर रही थी। जैसे कि अपनी एक्साइटमेंट फाइट के टाइम पे एकदम पीक पे पहुंच जाती है, फिर जैसे ही पास्ट लाइफ पे दिखाते हैं इंस्टेंट ड्रॉप होती है। पर चलो ये ठीक है, ये अपने एक्सपीरियंस पे इतना ज्यादा इफेक्ट नहीं डालेगी। पर एक चीज जो पर्सनली मुझे स्ट्रेची फील हुई वो है याकाजा की पास्ट लाइफ। भाई याकाजा, तांजीरो और गियो की इतनी खतरनाक फाइट हो रही थी, फिर है ना बीच में याकाजा की पास्ट लाइफ को दिखाते हैं जो इतनी ज्यादा स्ट्रेच कर देते हैं कि लग रहा था कि भाई थोड़ा जल्दी कर दो, हाँ अब मेरे को बोर लग रहा है। लगभग है ना 35 से 40 मिनट है ना उसकी पास्ट लाइफ को दिखाने में निकाल दिए। अब देखो एक पर्सपेक्टिव ये भी हो सकता है कि याकाजा कोई फुद्दू आदमी तो है नहीं, उसके भी फैंस है, तो उस कैरेक्टर को अच्छा आर्क और अच्छी डेप्थ प्रोवाइड करने के लिए उसकी पास्ट लाइफ को एक्सप्लोर करवाया गया, जो अच्छा था नो डाउट। पर है ना पर्सनली मुझे ऐसा लगा कि उसको थोड़ा ज्यादा स्ट्रेच कर दिया। बस यही पर्टिकुलर चीज मुझे मूवी में सबसे ज्यादा आखिरी, बाकी उसके अलावा मूवी कहीं पे भी बोर नहीं करती है। भाई मेन कैरेक्टर डीमन स्लेयर्स तो अपनी जगह, पर इसके विलन्स का ऑरा अपनी जगह। इतने खतरनाक विलन्स है ना कि साले मर के ही नहीं दे रहे थे। एक बार को तो ऐसा लग रहा था कि इनको डिफीट करना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है, साला फट के आ गई थी हाथ में। बहुत बढ़िया एक्सपीरियंस था यार, मजा आ गया। मुझे तो इस मूवी की हाइप एकदम वर्थ इट लगी, फुल पैसा वसूल। एनिमेशन क्वालिटी टॉप नॉच, एक्शन टॉप नॉच, वीएफएक्स टॉप नॉच, ये सारे पॉइंट्स है ना पॉजिटिव में जाएंगे। और नेगेटिव में क्या जाएगा वो तो मैंने तुमको बता ही दिया, जो हर किसी के लिए इतना ज्यादा मैटर नहीं करता है, तो उस पॉइंट को तुम हटा भी सकते हो। बाकी मूवी फुल मजा देगी, एनिमे लवर्स के लिए तो ये ट्रीट है। और जिन लोगों को है ना कुछ तगड़ा माल देखना है तो वो ये मूवी देख सकता है। और जिन्होंने डीमन स्लेयर का एक भी सीजन नहीं देखा है तो भाई रहने दो, हाँ तुमको कुछ नहीं समझ में आएगा। पर हाँ अगर तुमको कुछ क्वालिटी वाली चीज देखनी है तो है ना तुम जा सकते हो, डेफिनेटली मजा आ जाएगा। तो मुझे तो डीमन स्लेयर किमेत्सु नो याइबा इन्फिनिटी कैसल मूवी बढ़िया लगी। और मेरी तरफ से भाई रेटिंग ना इसको मैं रेटिंग नहीं दूंगा, पर फिर भी अगर मैं रेट करना चाहूँ तो इस मूवी को मैं 4.5 आउट ऑफ 5 दूंगा। तो यार बिल्कुल जाओ तुम ये मूवी देखने, ताकि ये मूवी अच्छा कलेक्शन करे और इन फ्यूचर और भी जापानीज एनिमेशन मूवी अपने यहाँ इंडिया में रिलीज होए। और हाँ मैं तो संडे दोबारा ये मूवी देखने जाने वाला हूँ भाई, लाइफ में मजे चाहिए मुझे तो चलो यार आज के इस वीडियो में इतना ही। और हाँ तुमने अगर ये मूवी देख ली है तो तुम्हारी क्या राय है मुझे कॉमेंट में बताना। और हाँ चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर दो। तो चलो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए सब्सक्राइब कर दो।